आज हम जो इसकी मूल भावना है संविधान की, वो हमारे अपने जो प्रस्तावना है उसमें संविधान की आत्मा बसती है, संविधान का मूल भाव उसमें बसता है। उस भाव को हम आज इस प्रस्तावना के तहत हम सब मिलकर के बोलेंगे और एक भारत माता के लिए हम सम्मान का हम एक जो हमारे पास शब्द हैं उनको प्रकट करेंगे। ये संविधान हमारे लिए समता का विधान है। इस समता के विधान को आत्मसात करते हुए हम भारत माता का सिर ऊंचा करें, हम अपने आप को ऊंचा करें। ऐसे भावों को लेकर के आज हम इस संविधान दिवस को मना रहे हैं। तो इस भाव को लेकर के हम सब बोलेंगे, मैं बोलता जाऊंगा, आप उसको रिपीट करेंगे और उस प्रस्तावना को लेकर के मैं अभी शुरू कर रहा हूं। भारत का संविधान और उद्देश्य का उसकी क्या है, संविधान का उद्देश्य क्या है, उसकी प्रस्तावना क्या है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, किस भाव को लेकर के वो संविधान की आत्मा उसमें हम बोलते हैं। तो सबसे पहले बोलेंगे, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी एतद् द्वारा हम संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मर्पित करते हैं। धन्यवाद। एक विशेष भाव को लेकर के हम बैठ जाइए। इस पे मैं थोड़ी सी कुछ पंक्तियां मैंने लिख दी हैं, उन पंक्तियों को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। क्यों ना हम हमारे संविधान की भावना को प्रकट करें, हमारे दिलों में हम बसा के रखें, ये हमें ऊर्जा देती है। देखो, संविधान कहाँ से शुरू होता है? हमसे शुरू होता है। हमने संविधान की प्रस्तावना हमने करा, हम भारत के लोग, इससे संविधान शुरू होता है। और हम इस कैसा हो हमारा संविधान, जो व्यक्ति को गरिमा देता हो, उसको स्वतंत्रता देता हो, समता देता हो, बंधुता देता हो, न्याय देता हो, ऐसे भावों को हमने प्रकट किया है। व्यक्ति की गरिमा को, राष्ट्र की अखंडता को इसमें हमने प्रकट किया है संविधान की प्रस्तावना में। और हमने भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, मतलब एक प्रभुत्ता से भरा हुआ भारत, एक अधिनायक जनगण मन अधिनायक भारत, ऐसा भाव लेकर के हमारा संविधान खड़ा होता है। संविधान जन्म लेता है 26 नवंबर 1949 को। इस दिन हमने अंगीकृत कर लिया था, अधिनियमित कर लिया था और आत्मर्पित कर लिया था। और लागू कब से हुआ? 26 जनवरी, 2 महीने के बाद जन्म लेता है। एक बच्चे की तरह, एक पवित्र आत्मा की तरह भारत का संविधान जन्म लेता है और वो उसके बाद चल पड़ता है। 26 जनवरी 1950 से एक जनतंत्र, एक गणतंत्र अपना एक्टिव रोल में आता है और संविधान जवान होता है और इस देश को संभाल लेता है। और उस देश के संभालते हुए उसी पर मैंने कुछ पंक्तियां कविता के रूप में लिखी हैं, मैं उनको आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। हाँ बेटा, देखो इसमें आज संविधान दिवस, आज कितने दिन हो गए आप देखिए, 50 से और आज इतने हो गए, 22, 72, 73 साल का हमारा संविधान हो चुका है। फिर भी हमारे संविधान में खूबी है कि वो उसमें एक मॉडिफिकेशन है, उसका एक
एक आधार, मूलभूत आधार है जो हम संविधान की प्रस्तावना में जो पढ़ते हैं कि भाई इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसके अधिकार वो जिंदा रहने चाहिए, कोई भी सरकार उसको छीन नहीं सकती। इसलिए हमारे देश में संविधान सर्वोपरि है, कानून सर्वोपरि है, और अगर तुम उस कानून के जानकार हो, तुम्हारे वो शक्ति देता है। अगर तुमने कानून को नहीं जाना तो तुम कमजोर हो जाओगे। इसलिए विद्यार्थी का सबसे पहला धर्म है कि वो संविधान को आत्मसात कर ले। और उस भाव को लेकर के मैंने लिखा है, संविधान हमने जिया है, अमृत काल पिया है। 75 वर्ष अमृत काल हो चुके स्वतंत्रता के, उस अमृत काल को हमने पिया है। संविधान बालमन की तरह पवित्र जन्म शान की तरह लिया है। शानदार जन्म हुआ है। उस महामानव को नमन जिसने संघर्ष कर विधान दिया है, उस महामानव को नमन करते हैं हम जिसने संघर्ष कर विधान दिया है। एक ऐसे महामानव थे, ज्ञान के प्रतीक भारत रत्न अम्बेडकर, जिन्होंने हमें प्रेरणा देकर एक संविधान गढ़ दिया, और अकेले इनका बहुत भारी योगदान है। ये इस पूरी कमेटी के चेयरमैन थे और इन्होंने ही सारी चीज़ों को बहुत मेहनत करके लिखा। तो उस महान आत्मा को आज हम फिर नमन करते हैं। संविधान सभा के सभी मनीषियों को नमन, जिन्होंने गढ़ा भारत का मन। उस सभी मनीषी जिन्होंने, संविधान सभा के जो लोग थे वो कितने पवित्र लोग थे, उन्होंने ऐसा संविधान हमारे सामने प्रस्तुत किया था। संविधान जो लिखा गया उसकी एक एक बात पर बहुत गहराई से विश्लेषण, पूर्ण बहुमत, एक भी विरोध में नहीं हुआ था, एक भी मत उसके विरोध में नहीं था। सब लोगों ने सर्वसम्मति, पूर्ण बहुमत से, पूर्ण सहमति से उसको लागू किया था। तो वो एक महान देवताओं द्वारा बना हुआ हमारा संविधान है। उन भावों को लेकर हम लिखते हैं, बोलते हैं। जनतंत्र की जननी संविधान, कहता भारत मन, 2 महीने का बालक देश को संभाल कर होता जवान। जय जवान जय विज्ञान, जय विज्ञान, जय जवान जय किसान, जय विज्ञान जय विधान। हमें जय जय हमेशा करते हैं। और जनगण मन जय, भारत माता। हम भारत माता कौन है? हम सब जनता इस भारत माता हैं। ये जनता ही भारत माता है, ये बेटियां ही भारत माता है, ये नारी, ये पुरुष सब भारत माता के ही सपूत हैं। तो भारत माता एक विराट दर्शन है। उस भाव को लेकर हम बोलते हैं, जयकारे गूंज उठते, आन बान उठती, आत्मा जाग उठती, लागू होते विधान। भारत माता की स्वतंत्रता संविधान से करती कल्याण। समता, बंधुता, स्वतंत्रता, मानवता की शान, संप्रभुता, समाजवाद, पंथनिरपेक्षता, लोकतंत्र महान। हम भारत के लोग, नफरत खंड खंड होती, नफरत खंड खंड करते हमारे जनगण मन। इसलिए तो बहुत सारी बातें हैं, कविताओं का कोई अंत नहीं होता। हमारे मन, हमारे भाव, हमारी आत्माएं पवित्र रहें, प्रेम से बंधी रहें, और नफरत का जो वातावरण हो उसमें हम उसको तोड़ कर रहें। एक प्रेम भाव से जोड़ते हुए हम सबको एक प्रेम से जोड़ें। इस भाव को लेकर हम कुछ पंक्तियां लिखते हैं संविधान की। तो ये बहुत सारी बातें हैं। संविधान एक भारत का धर्म ग्रंथ, गढ़ता देश महान। संविधान भारत का धर्म, इससे बड़ा कोई धर्म ग्रंथ दुनिया में नहीं है। इतना बढ़िया संविधान, इतना लचीला संविधान। कोई भी समस्या आती है, संविधान अपने को थोड़ा सा संभाल लेता है। कोई संशोधन की इसमें पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन उसका मूलभूत ढांचा हम नष्ट नहीं कर सकते। संविधान का मूलभूत ढांचा वही है जो हमने प्रस्तावना में समझा, पढ़ा। आप लोगों का अधिकार, आप लोगों की गरिमा, आप लोगों का सम्मान, भारत माता का सम्मान, राष्ट्र का सम्मान, ये सब एकता अखंडता का महाभाव, इस तरह के हमारे जो विराट दर्शन का जो मूल मंत्र है, उस भाव को लेकर हमारा संविधान चलता है और हमें चलना सिखाता है। हम इस धरती पर आते हैं एक बिल्कुल नाजान की तरह, और वो हम ऊर्जा पाते हुए संविधान कानून से आगे बढ़ते हुए, तो हमारे लिए बहुत बड़ा जीवन का कल्याण करने वाला ये संविधान है। उस संविधान को हम कभी भूल नहीं सकते। उसके लिए हम दिवस मनाते हैं। ये रोज का दिवस है, कोई एक दिन की बात नहीं है। हमारे रोज मनोभावों को हम अपने आत्मा में उतारें और देश के लिए कुछ करें। अपनी पढ़ाई कर रहे हैं ईमानदारी से, यही तुम्हारा मूल कर्तव्य है। इस कर्तव्य को तुमने निभा दिया तो तुम अच्छे नागरिक बनोगे, अच्छे जीवन को, इस भारत माता को संभालोगे, अपने परिवार को संभालोगे, अपने माँ बाप का कल्याण होगा, अपने माँ बाप का धर्म आप निभा पाओगे। तो ऐसे हमारे संविधान के मौलिक भाव हैं, इनको जीना ही होगा और संविधान को हमें जीना ही होगा। संविधान की हमारा
एक भगवान है संविधान, उस भगवान को हमें उसके साथ चलना ही होगा। भगवान है हमारा संविधान। जय हिंद, जय भारत। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने अपना मूल्य समय निकाल करके और साहब के बारे में कुछ अब आप सभी एक बार बच्चों को बुला लीजिए, फोटो खिंचवा लेते हैं।